कमाटी बाग में मौजूद बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी में कल गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों साउंड एंड लाइट शो का लोकार्पण करवाया गया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कल वडोदरा शहर के मेहमान बने थे। तब वडोदरा के कमाटी बाग में मौजूद बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी में सांस्कृतिक समन्वय लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से करवाया गया, जिस दौरान उनके साथ वडोदरा के कई राजनीतिक अग्रणी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसके तहत वडोदरा शहर को एक और आकर्षण की भेंट मिली है। दरअसल इस लाइट एंड साउंड शो के जरिए वडोदरा शहर का भव्य इतिहास और राजवी घराने की बातें लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तब इस लाइट एंड साउंड शो में ऐतिहासिक घटनाओं को नाट्यात्मक तौर पर 22 मिनट की ऑडियो और वीडियो शैली में पेश करवाया गया है। महारानी जमुनाबाई की पुत्र प्राप्ति पर ही टिकी थी और उन्होंने भी 1871 में एक पुत्री को जन्म दिया। शासक के अभाव में एक बार फिर महारानी जमुनाबाई के सामने अनिश्चितताओं का वही प्रश्न खड़ा हुआ और इस बार राज्य के योग्य उत्तराधिकारी को खोजने का काम अपने ही हाथों में लिया। उन्होंने विभिन्न भूभागों से गायकवाड़ वंश के प्रतिनिधियों को राज्य में आमंत्रित किया, जिस पर श्रीमंत काशीराव भी अपने 3 पुत्र आनंदराव, गोपालराव और संपतराव के साथ 600 किलोमीटर का सफर तय कर वहां उपस्थित हुए। श्रीमंत काशीराव पिलाजीराव गायकवाड़ के प्रत्यक्ष वंशज थे और उनके तीनों पुत्र भी महारानी द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करते थे। वडोदरा राज्य के उचित उत्तराधिकारी के चयन के लिए महारानी जमुनाबाई ने तीनों युवकों से एक ही प्रश्न पूछा। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने आया हूँ। ठीक है। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ। अच्छा। 12 साल के बालक से विश्वास भरे उन शब्दों को सुनकर महारानी जमुनाबाई की गहन खोज समाप्त हुई और श्रीमंत मुगलों के शासनकाल में भी यह नगर अपनी समृद्धि में अद्वितीय ही था। पर 18वीं शताब्दी के उदय के साथ वडोदरा के भाग्य विधान में एक नए अध्याय का संकलन हुआ। यह समय था जब मुगल सल्तनत की जड़ों को कमजोर होता देखकर सेनापति खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात पर चढ़ाई की और उनके अधीनस्थ पिलाजीराव गायकवाड़ ने 1721 में वडोदरा पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन समय चक्र के साथ साथ गायकवाड़ कुल का प्रभुत्व वडोदरा और उसके आसपास के प्रांतों पर बढ़ता चला गया और महाराजा पिलाजीराव के तीसरे पुत्र दामाजीराव गायकवाड़ वडोदरा राज्य के प्रथम शासक बने। 19वीं सदी के मध्य तक वडोदरा राज्य की सीमाएं 1000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैल चुकी थी, जिनमें वर्तमान गुजरात के कड़ी, नवसारी, अमरेली, ओडिशा और ओखा मंडल जैसे क्षेत्र शामिल थे। मुगल शासकों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। अराजकता के इस विकट परिवेश में भी वडोदरा अड़िग खड़ा रहा। अस्थिरता के भंवर से निकला ये शहर बड़ा निराला है। खुद ही बनता खुद ही संवरता, पग पग बढ़ने वाला है। इसकी रोके ना कोई राह, ये तो अपनी ही धुन मत वाला है। कोई मुश्किल इसको क्या तोड़ेगी, ये तो खुद साहस का रखवाला है।
प्रारंभ महाराजा सयाजीराव तृतीय के शासन के साथ हुआ। 11 मार्च 1863 को गोपाल राव के नाम से जन्मे श्री सयाजीराव श्रीमंत काशीराव गायकवाड़ और उमाबाई के दूसरे पुत्र थे। उनका शुरुआती जीवन नासिक के एक छोटे से गांव कुलवाने में बीता था, मगर नियति ने गोपाल राव के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वर्ष 1870 में जब महाराजा खंडेराव द्वितीय की अकाल मृत्यु हुई, तब वडोदरा के राज सिंहासन पर अनिश्चितताओं के बादल मंडराने लगे। महाराज अपने पीछे अपनी गर्भवती पत्नी को ही नहीं, सत्ता का एक गहन शून्य भी छोड़ गए थे। उनके बाद उनके छोटे भाई मल्हार राव को वडोदरा का उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु शासक के रूप में वे अपनी योग्यता साबित करने में असफल रहे। जब लोरकुल के राजा चंदन ने गणपतिता को जैन अनुचरों से हथिया लिया, तब यह नगर चंदनावती के नाम से आगे बढ़ा और समय के साथ क्षत्रिय वीर गाथाओं से गूंजती यह नगरी वीरावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस बढ़ती प्रसिद्धि ने अन्य राजकुलों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। 1297 में गुप्त वंश पर विजय पाकर चालुक्य राजवंश ने वडोदरा पर अपना ध्वज लहराया, पर 14वीं सदी के आते आते चालुक्यों का ये प्रभुत्व भी सोलंकी राजपूतों की तलवार के सामने परास्त हो गया। વડોદરામાં આજે સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શોનું આજ ઉદ્ઘાટન થયું એ મને ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત છે। આ અમારા શહેરની એક જરૂરિયાત થી લોકોને આપણું ઇતિહાસની જાણકારી આપવા માટે, તો આજે થયું છે અને મને આનંદ છે કે આ વડોદરા મ્યુઝિયમની ઐતિહાસિક જે સરસ સુંદર બિલ્ડિંગ છે ત્યાં એ શોની વ્યવસ્થા થઈ છે, તો એ ખૂબ જ સરસ વાત છે અને હું જે પણ એમાં યોગદાન આપ્યું છે એને અભિનંદન આપું છું। જૂની તો ખૂબ યાદો તાજી થઈ આજ અને મને આનંદ છે કે વડોદરા જે કોઈ આવે અને વડોદરાના લોકો માટે પણ આપણા ઇતિહાસ જેને જાણકાર નથી એને થોડું કલ્પના આ સંક્ષિપ્તમાં જેટલું બતાવી શક્યું એટલું શક્ય હતું એ કર્યું છે, પણ લોકોને અંદાજ તો આવે કે આપણો ઇતિહાસ શું છે। એટલે આ સરસ મિનિસ્ટર શ્રી આવે છે, સરસ વાત છે, તો બધાને હું અભિનંદન આપું છું।